नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संजू टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड बीटीपी कोर्स को जो है आप न्यू सीबीसीएस बेस्ड प्रोग्राम में क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए जो है इग्नो की एसआरडी ने जो है एक पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी को जो है आज हम डिटेल में जानेंगे। यह वीडियो जो है ओल्ड बीटीपी के उन छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है जिन्होंने बीए, बीकॉम और बीएससी में एडमिशन लिया था, लेकिन समय रहते हुए उन्होंने इस कोर्स को पूरा नहीं कर पाया है। जिनका जो क्रेडिट था वो 96 क्रेडिट का था। तो उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो जो है काफ़ी उपयोगी है। वो जो है अपनी डिग्री अभी न्यू सीबीसीएस प्रोग्राम में क्रेडिट ट्रांसफ़र करके बीए जी, बीकॉम जी और बीएससी जी में क्रेडिट ट्रांसफ़र के द्वारा वो अपना डिग्री जो है कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए इग्नो एसआरडी ने जो है 16 अगस्त 2022 को एक पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी के बारे में जो है आज हम डिटेल में जानेंगे और एक नोटिफिकेशन भी जो है 19 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन में क्या पॉलिसी है उसके बारे में जो है आज हम डिटेल में जानेंगे कि ओल्ड बीटीपी के कौन कौन से कोर्स जो है वो सीबीसीएस प्रोग्राम में क्रेडिट ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और कौन कौन से नहीं किए जा सकते हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, कितने क्रेडिट ट्रांसफ़र होंगे। इन सारी बातों के बारे में जो है इस वीडियो में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे इसी तरह के नए नए अपडेट जो है आपको समय से मिलते रहें। तो इस पॉलिसी का जो पहला रूल है वो ये है कि चूँकि पुराने बीटीपी के फाउंडेशन कार्यक्रमों में सीबीसीएस आधारित कार्यक्रमों में कोई समानांतर पाठ्यक्रम नहीं है, इसलिए इन पाठ्यक्रमों के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। अभी जो ओल्ड बीटीपी के जो फाउंडेशन कोर्सेस है, जैसे आपका एफएस 01 है, या कोई लैंग्वेज के जो कोर्सेस हैं ओल्ड बीटीपी के अंतर्गत जो आते हैं, एफयूडी 01 है, ऐसे जो कोर्सेस है इनका जो क्रेडिट है वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो है इग्नो एसआरडी के द्वारा बताया गया है, क्योंकि इन कोर्सेस का जो डिग्री है वो सीबीसीएस के कोई भी कोर्स के पैरेलल डिग्री के बराबर नहीं होती है। इसलिए ये जो फाउंडेशन कोर्स ओल्ड बीटीपी के अंतर्गत जो आते हैं उनका जो क्रेडिट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब ये एसआरडी क्या है? एसआरडी जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न है, इग्नो की एक शाखा, जो यह पॉलिसी जो है बनाई है। अभी दूसरा जो रूल है वो क्या है? पुराने बीटीपी के इलेक्टिव कोर्स का श्रेय कोर अनुशासन विशिष्ट जेनरिक पाठ्यक्रमों जैसा भी मामला हो और अनुप्रयोग उन्मुख कार्यक्रमों के लिए समतुल्य वृद्धि के लिए दिया जाएगा। लागू नियमों के अधीन सीबीसीएस जनरल और हानर्स डिग्री कौशल कार्यक्रमों के संबंध कार्यक्रम हालांकि इस तरह के क्रेडिट की अनुमति देते समय माननीय डिग्री कार्यक्रमों के मानकों को भी ध्यान में रखा जाएगा। मतलब जो इलेक्टिव कोर्स है ओल्ड बीटीपी के अंतर्गत जो आते हैं उनका जो क्रेडिट है उसको ट्रांसफ़र करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते सीबीसीएस के जो कोर्सेस है उनका भी सम्मान रख के ही जो है इलेक्टिव कोर्स ओल्ड बीटीपी के इलेक्टिव कोर्स का जो क्रेडिट ट्रांसफ़र है वो किया जाएगा। अभी यहाँ पे तीसरा जो रूल है इस पॉलिसी का वो ये है कि स्कूल समय समय पर एसआरडी को सीबीएसई पाठ्यक्रमों के साथ पुराने बीटीपी पाठ्यक्रमों की मैपिंग और अपडेट प्रदान करते रहेंगे। जो स्कूल्स हैं वो एसआरडी को जो है समय समय पर वो ओल्ड बीटीपी और सीबीसीएस के पाठ्यक्रमों के बीच जो मैपिंग है और जो अपडेट है वो जो है एसआरडी को देते रहेंगे। ये तीसरा रूल है इस पॉलिसी का। चौथा रूल है इस पॉलिसी का कि क्रेडिट ट्रांसफ़र फ़ी और कोर्स चेंज फ़ी आदि के लिए मौजूदा नियम ही लागू होगा। मतलब जो आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र का फ़ी है, जब आप ओल्ड बीटीपी से सीबीसीएस में जब आप अपना क्रेडिट ट्रांसफ़र करेंगे तो जो फ़ी है वो आपको पुराने मानकों के ऊपर ही लागू होगी। मतलब जो क्रेडिट ट्रांसफ़र का जो मानक है, जो फीस की मानक है, वही जो है यहाँ पे लागू होगी।
या आप कोर्स परिवर्तन कर रहे हैं, उसका जो फीस है, जो पुराना नियम चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, उसके अंतर्गत ही आपको देना होगा। CBCS के लिए बैचलर डिग्री जनरल प्रोग्राम के लिए क्रेडिट ट्रांसफ़र के मामले में भी इसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 5वां जो रूल है इस पॉलिसी का, इसमें जो है छात्रों को बचे हुए पाठ्यक्रमों के लिए एक साथ फिर से पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। तो छात्रों का जो बचा हुआ पाठ्यक्रम है, जो कोर्स है, उसको जो है एक साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी दिए गए सेमेस्टर में अधिकतर 22 क्रेडिट या किसी दिए गए वर्ष में 44 क्रेडिट के अधीन होगा। अभी जो है आप बचे हुए पाठ्यक्रमों का एक साथ रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उस पाठ्यक्रमों का अगर सेमेस्टर है तो अधिकतम 22 क्रेडिट होना चाहिए, और यदि वर्ष है तो उसमें जो है 44 क्रेडिट के अधीन होना चाहिए। और शुल्क कब देना है, अगर आप क्रेडिट ट्रांसफ़र करते हैं तो शुल्क किस तरह से देना है। तो छात्रों को किसी भी परिस्थिति में ऊपर लिखित क्रेडिट से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जब आप क्रेडिट ट्रांसफ़र कराएंगे तो 22 सेमेस्टर में अधिकतम 22 और दिए गए वर्ष में 44 क्रेडिट ही ट्रांसफ़र करना है। इससे अधिक ट्रांसफ़र आप नहीं करा सकते। फिर भी उन्हें बचे हुए कोर्स के क्रेडिट ट्रांसफ़र पाठ्यक्रम कोर्स परिवर्तन शुल्क का भुगतान केवल नए प्रवेश की पुष्टि के बाद ही करना होगा। अभी जो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, कोर्स परिवर्तन का जो फीस देना है, वो आपको एक बार प्रवेश होने के बाद ही आपको भुगतान करना होगा। ये 5वां रूल जो है इस पॉलिसी का ऐसा बोलता है। ठीक है, अभी इस पॉलिसी का 6ठा रूल क्या है। 6ठे रूल में आपको बताया गया है कि छात्रों को नए नामांकन संख्या के तहत पहले और दूसरे सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन कोर्स को बदलने की अनुमति दी जाएगी। अच्छा, छात्रों को नए नामांकन संख्या के तहत जो है एक बार आपका रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है तो उसके तहत पहले और दूसरे सेमेस्टर में आपको जो है कोर्स चेंज करने की अनुमति दी जाएगी। बाद के सेमेस्टर में बचे हुए कोर्स के खिलाफ एक सेमेस्टर में अधिकतम 22 क्रेडिट या एक वर्ष में 44 क्रेडिट के अधीन ही होगा। मतलब आप जो कोर्स चेंज करेंगे तो उसका जो क्रेडिट होगा एक सेमेस्टर के लिए 22 और एक वर्ष के लिए 44 क्रेडिट ही होना चाहिए। यहाँ पे जो है 7वां रूल आपको बताया जा रहा है कि छात्र सत्र शुरू होने के 6 महीने के भीतर ही एक बार में कोर्स चेंज के लिए आवेदन कर सकते हैं और केवल पहले वर्ष में ही इसकी अनुमति दी जाएगी। मतलब छात्र जैसे आपका सेशन चालू होता है उसके 6 महीने के भीतर आप जो है कोर्स चेंज कर सकते हैं और केवल यह पहले वर्ष ही अनुमति दी जाएगी, बशर्ते बचे हुए कोर्स 44 क्रेडिट से अधिक नहीं हो। तो आपके जो बचे हुए कोर्स हों वो 44 क्रेडिट से अधिक नहीं होने चाहिए। यदि बचे हुए कोर्स 44 क्रेडिट से अधिक है तो छात्र द्वितीय वर्ष के कोर्स के लिए पंजीकरण करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय कोर्स के परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका 44 क्रेडिट से अधिक का कोर्स है तो आप जो है जब दूसरे वर्ष आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस समय जो है आपको कोर्स को परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे 8वां रूल इस पॉलिसी का क्या बोलता है कि नए नामांकन के तहत स्नातक की डिग्री प्रदान करने के लिए छात्रों को क्रेडिट ट्रांसफ़र के तहत अनुमत कोर्स को शामिल करते हुए 132 क्रेडिट पूरा करने की आवश्यकता होगी। यदि आप स्नातक की डिग्री लेना है आपको तो आपको कम से कम 132 क्रेडिट कंप्लीट करना है, तभी जो है आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी। यहाँ पे 9वां रूल जो है इस पॉलिसी का ये बोलता है कि छात्रों को नए इनरोलमेंट नंबर में बचे हुए कोर्स को पूरा करने के लिए न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि बिताने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कोर्स 44 क्रेडिट से अधिक न हो। यदि आपका कोर्स 44 क्रेडिट का है तो आपको जो है कम से कम 1 वर्ष की अवधि जो है देनी होगी। यदि बचे हुए कोर्स 44 क्रेडिट से अधिक है तो कार्यक्रम को पूरा करने की अवधि तदनुसार बढ़ाई जाएगी। तो यदि आपका कोर्स का क्रेडिट जो है 44 से अधिक होता है तो आपका जो अवधि है
1 वर्ष से बढ़ा दी जाएगी। ऐसा जो है इस पॉलिसी का 9वां रूल बोलता है। इस पॉलिसी के 10वें रूल में आपको बताया गया है कि यदि किसी सेमेस्टर वर्ष के बचे हुए कोर्स के विलय के कारण काउंसिल और व्यवहारिक कक्षाओं की तारीखें टकराती हैं, यदि आपने बचे हुए सेमेस्टर के कोर्स का काउंसिल के कारण जो है कुछ जो तारीखें अगर टकरा जाती हैं, तो छात्र को इस परिस्थिति में क्या करना है कि विश्वविद्यालय के अनुसार अगले सत्र के संबंधित क्षेत्रीय निर्देशक को दोहराने मिस प्रैक्टिकल के लिए आवेदन करना होगा। अभी यहाँ पे जो है लास्ट जो रूल है इस पॉलिसी का, ये अभी जो है बताया गया कि जैसा कि वर्तमान परिपाटी है, सभी अतिरिक्त क्रेडिट हस्तांतरण मामलों को एसआरडी द्वारा सीधे संभाला जाएगा। साथ ही यदि कोई आवश्यकता हो तो बचे हुए ओवर के रजिस्ट्रेशन के लिए मामले भी यदि आवश्यक हो तो एसआरडी क्रेडिट ट्रांसफ़र या अन्यथा कोर्स की स्वीकार्यता की जांच के लिए संबंधित स्कूल को मामला अग्रेसित कर सकता है। दोस्तों, तो यह जो है ओल्ड बीडीपी से सीबीसीएस में ट्रांसफ़र करने का जो पॉलिसी है वो यहाँ पे है। कुछ 11 रूल्स है। इस रूल्स को फॉलो करके ही आपको जो है क्रेडिट ट्रांसफ़र करना है। क्रेडिट ट्रांसफ़र की फ़ीस जो है ओल्ड रूल के हिसाब से ही लगेगा। जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट ट्रांसफ़र की फ़ीस है उसी के हिसाब से लगेगा। आपका कोर्स परिवर्तन का फ़ीस जो है एग्जिस्टिंग जो कोर्स परिवर्तन की फ़ीस है उसके हिसाब से ही लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ इग्नो से रिलेटेड आपको कुछ क्यूरी है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।